कहते हैं परमात्मा बताते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। कहते ऐसे नाश कर दूंगा इन पापों को मैं। तो उसी प्रकार गरीबदास जी बता रहे सामर्थ्य अपने परमात्मा की समर्थता के काल डरे करतार से। फिर इस काल के पास गए थे, इसने भी नीची गर्दन कर ली और इसके सिर पे पैर रख के परमात्मा ऊपर ले गए थे गरीबदास जी को। इसने उस 11वें द्वार को बंद कर रखा है। 10वां द्वार आपने सुना था, इस सब घाटा जुड़ रहा था, इनकम्प्लीट नॉलेज था, सारा काल के जाल का ही सारा कुछ खेल था, ज्ञान था। अब 11वां द्वार जो है इस परब्रह्म के लोक में अक्षर पुरुष के लोक 7 संग ब्रह्मांडों में प्रवेश करता है और फिर परब्रह्म के यानी अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके 12वां द्वार आता है, उसको पार करके सतलोक जाया जाता है। तो वहां ये बैठा चौकस के कोई निकल ना जाए यहां से, इसने रोक रखा हमारे को। वहां केवल कबीर परमात्मा और उसका सत साधक ही जा सकता है। और जब उस मंत्र का सतनाम का वहां जाप होता है और सार नाम साथ होता है तो काल अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। जैसे परमात्मा कहते हैं, जैसे फणपति मंत्र सुन राखे फण सकोड़, ऐसे बीरा मेरे मंत्र तयू काल लवे मुंह मोड़। जैसे फणपति यानी सर्प को गारुड़ लोग एक मंत्र बोल देते हैं, मंत्र बोलते ही वो अपने फन को ऐसे उठा रखा हो तो ऐसे कर लेता है नीचे को और भागने की चेष्टा करता है, उस मंत्र में इतनी शक्ति होती है। तो परमात्मा कहते हैं, जैसे फनपति मंत्र सुन राखे फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे मंत्र तयू काल लवे मुंह मोड़। इस काल का से सिर झुक जाएगा और इसके ऊपर से हम जाएंगे। तो गरीबदास जी कहते हैं, काल डरे करतार से। कबीर परमात्मा उन्होंने बता दिया अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, और ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरदार शीस। और काल जपी से पी